तमाम लोग जो है मुस्लिम समुदाय से हैं, तो मुसलमानों के लिए भाजपा ने कितना काम किया है यही जानने की कोशिश करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनने से देश की जनता को पेट्रोल 35 रुपए मिल रहा है, तो आप देश को कल ही हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। साल बेमिसाल का नारा वो दे रहे हैं, 9 साल में जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई जमीन से आसमान पहुंच गई है। प्रधानमंत्री का डंका डंका बज रहा है, भाजपा के बंदरों में डंका बज रहा है। एक मंदारी होता है ना, वो डमरू बजा के पब्लिक इकट्ठी कर लेता है, वही चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। पसमानदा तो हम भी हैं, जिनसे आप बात कर रहे हो, मैं ही पसमानदा हूँ, तो मुझ पर तो कोई असर है नहीं। काम नहीं किया, नहीं करे। आप लोग आप इतना विकास कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं आप लोगों से गले मिलने के लिए, मोहब्बत करने के लिए, तो कैसे रहे मोदी जी, कहिए बताइए ना। 9 साल स्टूडियो से बाहर निकल के देखा आपने? आपने जमीन पर हकीकत देखी? जमीन पर हकीकत आप बताओ, आज बताओ कितनी लिंचिंग हुई है, गिनाऊं आपको यहाँ पर खड़े होकर? नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में आपके साथ राशिद कमाल। 2024 का चुनाव नज़दीक है और इस वक्त हम लोग गाजियाबाद में हैं और तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, इनसे बातचीत करेंगे कि 24 में क्या होने वाला है। जिस तरह से भाजपा कह रही है 9 साल बेमिसाल रहे हैं, तो जनता सीधा जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। तमाम लोग जो है मुस्लिम समुदाय से हैं, तो मुसलमानों के लिए भाजपा ने कितना काम किया है यही जानने की कोशिश करेंगे। सर, कैसे रहे 9 साल? प्रधानमंत्री के कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल रहे आप लोगों के। 9 साल बेमिसाल का नारा वो दे रहे हैं, 9 साल में जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई ज़मीन से आसमान पहुंच गई है। और अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि आज जहां पर आप खड़े हैं, यहाँ इस उत्तर प्रदेश में आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि आज इस हाईटेक ज़माने में यहाँ के बच्चे ज़मीन पर बैठ के पढ़ रहे हैं, ज़मीन पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आप स्मार्ट क्लास जो मोदी जी दी वो कहाँ है? वो स्मार्ट क्लास तो वही बताएंगे, भाजपा के नेता बताएंगे। मैं तो आपको बिल्कुल आंकड़े बता रहा हूँ। आप चलिए बराबर में किसी भी स्कूल में, यहाँ पर इंटर कॉलेज के नाम पर आपको 15-15 किलोमीटर में कॉलेज नहीं मिलेगा 12वीं क्लास का। इतना दिक्कत है। तो सर, मुसलमानों के लिए क्या भाजपा 9 साल में कोई काम की कि नहीं की? 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल बुरा हाल कहिए। जितना बुरा हाल इन 9 सालों में हुआ है, या ये कहेंगे कि देश ने जो कमाई करी थी पिछले 60-70 सालों में, इन 9 सालों ने गंवा दिया है उसको। क्या हुआ विकास के नाम पे? तमाम कहा जा रहा है, स्कूल बन रहे, सड़क बन रहे, बिजली दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं और शौचालय मिल रहा है, और क्या चाहिए? स्कूल और शौचालय देखने हो तो मेरे साथ आए, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि आप भी मेरे साथ आइए, मैं बताऊंगा कितना बुरा हाल है। शिक्षा का और शौचालय का कहाँ है, देखने को मिलेगा उसका नतीजा। कह रहे हैं कि मोदी जी कोई मुकाबला ही नहीं देने वाला है, कोई है? देखिए, मोदी जी का जो मुकाबला है वो बातों से लोगों को बरगलाते हैं, बहलाते हैं, उनको ध्रुवीकरण करके वोट हासिल करते हैं। वो मुद्दे के हिसाब से बात नहीं करते, ना ही कोई मुद्दा बनाते हैं चुनावी। लोगों को बरगला के आप वोट हासिल कर लेते हो, आप ध्रुवीकरण करके वोट हासिल कर लेते हो, कि उन्होंने मकसद बना लिया है। तो मुसलमानों क्या मुद्दे होंगे 24 में? मुसलमानों क्या मुद्दे होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुद्दा मैं आपसे ये कहूँगा कि जो ये जुल्म ज्यादती का जो माहौल चल रहा है, जो मॉब लिंचिंग का जो माहौल चल रहा है, सबसे पहले तो खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ जो ये एक तरह का छुपा हुआ आंदोलन चल रहा है, सरकार से जुड़े हुए जो लोग कर रहे हैं, इनको सबसे पहले इन पे बैन लगना चाहिए। इन हालातों पे रोकने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को, जो अभी तक नहीं कर रही है, बल्कि काम और उल्टा कर रही है। सरकार ऐसे काम कर रही है जिससे इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करने का सरकार काम कर रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि पसमानदा मुसलमानों के लिए बहुत काम कर रही है भाजपा। ये सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है। उनको बहका के अपने पाले में लाने का कोशिश कर रही है, और ऐसा होगा नहीं। पसमानदा तो हम भी हैं, जिनसे आप बात कर रहे हो, मैं ही पसमानदा हूँ, तो मुझ पर तो कोई असर है नहीं। काम नहीं किया, नहीं करे। आप लोग आप इतना विकास कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं आप लोगों से गले मिलने के लिए, मोहब्बत करने के लिए। ये सिर्फ दिखावा है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का दिखावा तो करना ही नहीं चाहिए। अगर करना हो तो उनकी तरक्की के लिए, शिक्षा के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो पसमानदा मुस्लिम हो या देश का गरीब आम आदमी हो। तो 24 में क्या सोच रहे हैं आप? इस बार 24 में ये सोच रहे हैं, बदलाव सोच रहे हैं। बदलाव होना चाहिए, जरूरत ही बदलाव की। आप क्या सोच रहे हैं सर 24 में? अब सोचने के लिए बचा क्या है? अगर जो अभी भी कुछ नहीं सोचा तो फिर क्या सोचोगे? सोचने की बात ये, आपने तीन बार कहा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि ये
एक मुसलमान लेवल जो बना के चलते हैं ना अपने स्टूडियो से, उसको बिल्कुल हटा दीजिए कि मुसलमानों के लिए क्या किया उसके लिए। अरे हम दिल में बैठा रहे मोदी छोड़ो जी ना, आपके लिए। अरे छोड़ो ना, दिल में बैठा अरे रहे हमें अपने घर में बैठा रहने दो, हम किसी के दिल में बैठने वाले नहीं है। एक काम कीजिएगा, आप एक काम कीजिए, देश के जितने मुसलमान हैं ना उन सब मुसलमानों को एक साइड करके बाकी जितने हिंदू बचते हैं सबको 18 रुपए पेट्रोल दीजिए, सबको 15 रुपए आटा दीजिए और सबको 10 रुपए तेल दीजिए खाने का। इतना मोहब्बत उनके लिए मोहब्बत है, हमें मोहब्बत है, हमें मोहब्बत है, हम हिंदुस्तानी है ना, हमें मोहब्बत है। पहले मुसलमान मिले इतने मोहब्बत। अरे मुसलमानों को छोड़िए ना, हम कह रहे हैं हमें दीजिए आप पेट्रोल 200 रुपए लीटर और हिंदुओं को दीजिए 35 रुपए लीटर। अगर जो आप में हिम्मत है तो करके दिखाइए ना, खाली बिली में आप हिंदू और मुसलमान करे चले जाते हो। ये हिंदू मुसलमान बंद कर दिए, ये मीडिया अगर जो ये दलाली बंद कर देना हिंदू मुसलमान की तो देश में सुधार आने के चांस हैं, वरना देश। आप लोग मीडिया पे बात करिए, 9 साल कैसे रहे मोदी जी का ये बताइए ना। 9 साल स्टूडियो से बाहर निकल के देखा आपने? आपने जमीन पर हकीकत देखी? जमीन पर हकीकत आप बताओ, आज निकले, बताओ कितनी लिंचिंग हुई है, गिनाऊं आपको यहाँ पर खड़े होकर? कितने हुई है? कितनी सरकारी कंपनियां प्राइवेट हुई हैं, गिनाऊं आपको? अभी आपने देखा नहीं, रेल कांड हुआ, 3 रेलें आपस में भिड़ गई। 3 रेलें आपस में भिड़ जाने के बाद में वहां का किराया 8,000 रुपए कर दिया, मतलब 4,000 के किराए को 8,000 कर दिया। 24 में क्या मुद्दा होगा आपका? मुद्दा नहीं, देश को बचाना है तो मोदी जी को हटाना होगा, मोदी जी को हटाना होगा। लोग कह रहे हैं डंका बज रहा है प्रधानमंत्री का, डंका अभी डंका बज रहा है, भाजपा के बंदरों में डंका बज रहा है। एक मंदारी होता है ना, वो डमरू बजा के पब्लिक इकट्ठी कर लेता है, वही चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो मोदी नहीं तो कौन, कोई है चेहरा आपके पास? हम है ना, हमारे नेता है ना, हमारे नेता आपके नेता कौन है? असदुद्दीन ओवैसी हमारे नेता हैं, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो तो जिस स्कूल में नहीं गए। के नेता तो अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव। किसने कह दिया? किसने कह दिया? मुसलमान कहते हैं। अरे तुम मानते हो ना, तुम बरगलाने का ही तो काम करते हो, ये बरगलाना बंद करो। ये मैं आपसे कहूंगा कि आप बरगलाने का काम करो, उनको हटाने का काम 24 में 2000 जनता खुद कर लेगी। आप बरगलाना बंद करो, हिंदू मुसलमान करना बंद करो। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम मुस्लिम हैं, और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहते हैं कि देश के 18 या 20 करोड़ जो हम हैं उन सबको एक साइड करके हमें पेट्रोल 200 रुपए दीजिए और दूसरे लोगों को। आप अमीर मुसलमान है, गरीब मुसलमान थोड़ी ले पाएंगे। आप ले लीजिएगा 200 का पेट्रोल भाई साहब। देखिए जो हमारे भाई ने कहा है उस पर गौर करने वाली बात है। 200 का पेट्रोल लेंगे, मैं 200 का पेट्रोल ले लूंगा, लेकिन जो उन्होंने वादे किए हैं पहले 30 रुपए का पेट्रोल देने का काम करें। क्यों दे? सबका साथ सबका विकास, सबका मोदी जी सबको बराबर मानते हैं। कम से कम उन भक्तों की आंखें तो खुलेंगी जिनको उस बात पे यकीन था कि मोदी जी की सरकार आएगी तो 30 रुपए का 35 रुपए का लीटर का हमें पेट्रोल मिल जाएगा। कम से कम उनकी तो आंख खुलेंगी, पहले उन्हें देने का काम करें या फिर मना करें उनसे। अच्छा, आप दोनों इतने खुल के बात कर रहे हैं, जो बाबा बागेश्वर को जानते हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या आप लोग हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेंगे? देखिए, हम हर उस काम का समर्थन करेंगे जो देश हित में होगा, चाहे वो हिंदू राष्ट्रीय हो, चाहे वो कुछ और मामला हो। हम उस हर काम में देश के हित के लिए काम कर सकते हैं, बाकी किसी एक आदमी या एक पार्टी के लिए काम नहीं कर सकते हैं। हम तो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि अगर जो हिंदू राष्ट्र बनने से देश की जनता को पेट्रोल 35 रुपए मिल रहा है तो आप देश को कल ही हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। देश की गरीब जनता को आटा 15 रुपए किलो दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, चाहे आज कर लो। हम चाहते हैं कि देश में से गरीबी ख़त्म हो, गरीब ख़त्म ना हो, देश में से गरीबी ख़त्म हो। ये जो कर रहे हैं, ये आए दिन इस तरीके के छुटभैया बाबा जो झोला छाप बाबा बने बैठे हैं ना, ये इनका काम ही ये है। असल में सरकार से संरक्षण मिला हुआ रहता है, सरकार से सिक्योरिटी मिली हुई रहती है, उनको सुबह उठ के कुछ और काम तो करना नहीं, सीधा टॉयलेट गए, पोटी करके आए और उल्टे सीधे बयानबाजी देनी शुरू कर दी। उनका यही काम रहता है। उनसे मेरा ये आग्रह है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाने से अच्छा है मोदी जी से गुजारिश करें कि वो देश की जनता को सस्ता सामान दें। जो 200 रुपये लीटर खाने का तेल मिल रहा है ना, उस तेल को 50 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये करें। लोग तो कह रहे हैं 5,000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी ही चाहिए। हम 10,000 का सिलेंडर लेंगे, हम मना किया क्या हमने? हम कह रहे हैं हम आपसे 10,000 का सिलेंडर लेंगे, आप 1,000 रुपये लीटर पेट्रोल दीजिए, हम लेंगे। हम कह रहे हैं ना, मुस्लिम समाज पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा है इस बात को, लेकिन बाकी जो अदर समाज है उनको तो सस्ता दीजिए ना। उनको क्यों सस्ता दे सर? मुसलमान इसी देश के हैं ना, आप क्यों महंगा लेंगे? हम कह रहे हैं ना, हम देश की तरक्की के लिए, जब हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे बड़ों ने खून दिया है, तो क्या हम अपने देश की तरक्की के लिए हम अपना पैसा नहीं दे सकते? हम पैसा भी दे सकते हैं। सर 10,000 का सिलेंडर लेने की बात कर रहे हैं, बोले देश हित में हम ले लेंगे। जी जी, भाई का कहने का मतलब ये है कि जिस देश के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी,
हमारे बुजुर्गों के पास एक ऑप्शन था कि हम यहीं रहें या यहाँ से चले जाएं। जब पाकिस्तान बना था हमारे बुजुर्गों ने तय करा हमें यहीं रहना है, हमें यहीं इसी मिट्टी के अंदर दफन होना है। तो जब हमारा देश है, हमारा मुल्क है, तो हम इसकी तरक्की नहीं क्यों नहीं कर सकते? अगर टैक्स भी बढ़ता है तो उसमें भी योगदान देंगे, लेकिन सरकार को वो काम करने चाहिए जिसकी उम्मीद यहाँ की आवाम को है सरकार से। वो जो राहत देने का काम सरकार को करना चाहिए, सरकार को वो काम करने चाहिए। मेन मुद्दा यही होना चाहिए सरकार का भी और आपका भी। पसमानदा मुसलमानों से तो गले लगा ही रहे ना मोदी जी, तो पहल तो उन्होंने कर दिया, 24 में आप लोग साथ दीजिए उनका। पसमानदा मुसलमानों को गले लगाने का मतलब सिर्फ एक वो हाथी के दांत हैं जो दिखाने वाले हैं, खाने वाले दांत दूसरे हैं। उन दांतों को आप भी देखते रहिए, जो चंद लोग हैं वो भी देख रहे हैं। देखना आगे क्या होगा, सिर्फ दिखावा ही होगा, हाथी के दिखाने वाले दांत ही साबित होंगे। जो महागठबंधन जो बन रहा है, जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, क्या लग रहा है विपक्ष टक्कर दे पाएगा भाजपा को? देखिए, विपक्ष का जो मिशन है वो अपना काम करता है, अब भी कर रहा है, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम चुनाव अगर हो रहा है, देश किन मुद्दों पर चुनाव लड़े, उन मुद्दों को तय करना बहुत ज़रूरी है, ना कि विपक्ष क्या सोच रहा है। आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए 24 का मुद्दा होना चाहिए कि जो सबसे पहले असुरक्षा की भावना देश के अंदर है, सबसे पहले वो दूर होना चाहिए। जो नफरत का माहौल है वो दूर होना चाहिए। जो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर चुनाव होना चाहिए। सच्चाई है, शिक्षा पे चुनाव होना चाहिए। राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, उस दुकान से कुछ खरीदे कि नहीं आप? नहीं, हम जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो मिशन है हम उसको देख रहे हैं। उस मिशन के आगे ओवैसी साहब के साथ है। जी, मेरा जो ख्यालात है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है, और वो उनका जो मिशन है वो देश के साथ है, वो हक की आवाज़ है। अच्छा सर, राहुल गांधी जो मोहब्बत का दुकान खोल रहे थे, क्या लग रहा है चलेगी 24 में दुकान चलेगी कि नहीं? आपने मुझसे सवाल किया तो मैं बता देता हूँ। राहुल गांधी के लिए अब सबसे बेहतर ऑप्शन है कि राहुल गांधी आएँ और एमआईएम में आकर के एमआईएम की शोभा को बढ़ाएं। अब राहुल गांधी के पास में कुछ नहीं है। एमआईएम का साथ है राहुल गांधी विपक्ष, आप लोग विपक्ष में शामिल ही नहीं भाई। राहुल गांधी विपक्ष निभाते तो आज ये देश के अंदर ये हाल नहीं होता। ये हाल नहीं होता देश के अंदर। अगर जो राहुल गांधी बदलाव चाह रहे हैं आप? बदलाव होगा, चाह रहे नहीं, होगा। 24 में बदलाव होगा जी, बदलाव चाहते हैं। तो ये तमाम लोग हमारे साथ यहाँ गाजियाबाद में जुड़े हुए थे, बातचीत कर रहे थे। पासमानदा मुसलमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि पासमानदा मुसलमानों को गले लगाना है 24 में। क्या पासमानदा मुसलमान जो है भाजपा के साथ जाएंगे या किसी और की पार्टी के साथ जाएंगे, ये तो समय बताएगा। बाकी इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।